के प्रसंग में साक्षण शूर्पणखा का अंग भंग होने के बाद वह खरदूषण के पास गई है, मुख्यतः घर के पास जाके सारी घटना सुनाती है। घर सबसे पहले 14 राक्षसों को भेजता है, जाओ उन दोनों का हनन कर दो। भगवान राम अकेले हैं। 14 राक्षस लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए आदेश देते हैं। स्वयं 14 राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, उनका हनन कर देते हैं। शूर्पणखा ये सब कुछ देख रही है, पुनः घर के पास गई है। खरदूषण तृष्णा तीनों 14,000 राक्षसों के साथ पुनः प्रभु राम के सामने आए हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, तुम फिर सीता की रक्षा करना, मैं अकेला ही जाऊंगा। खरदूषण और तृष्णा और 14,000 राक्षसों का हनन होने के बाद अकंपन जाके रावण को ये सब सूचना देता है। तेरे जैसे बलवान खरदूषण तृष्णा तीनों का हनन कर दिया अकेले राम ने। भारत भूमि पर राजा दशरथ के ये 2 पुत्र हैं। सारी कथा सुनाता है। सब कुछ सुनने के बाद क्रुद्ध होकर बदले की भावना से मरीच के पास पहुंचता है। इसलिए देखें विधि का विधान किस प्रकार से काम करता है। भगवान जो चाहता है, परमेश्वर ने जो रच रखा है, उसी के अनुसार सबकी बुद्धि को बना देता है। सबकी बुद्धि उसी प्रकार बन जाती है। सीता हरण की बात सबसे पहले अकंपन ने सजेस्ट की है रावण को। कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, लेकिन जो बात घटित होनी है, जो परमेश्वर चाह रहा है कि इस प्रकार से होना चाहिए, उसी की बातचीत आज अकंपन के मुख से कहलाती है। उसी की तैयारी के लिए मरीच के पास आए हैं। बाकी उन्हें सारी योजना बताते हैं, ऐसा कर, मैं सीता का हरण कर लूंगा, राम उसके वियोग में अपने आप मर जाएगा, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीच समझाता है। रावण लौट जाता है वापस। शूर्पणखा आई है, आके रावण को उकसाया है, भड़काया है। अब रावण पूरी तैयारी से चले हैं, अब ना मानने की स्थिति पे चले हैं। पुनः मरीच के पास आए हैं, आज उससे डराया है, धमकाया है और तैयार कर लिया है। आप पढ़ोगे आगे मरीच क्या करता है। खरदूषण एवं तृष्णा देवी सज्जनों, आध्यात्मिक दृष्टि से मन की 3 वृत्तियां हैं, खरदूषण एवं तृष्णा। खर और दूषण, दूषण कैसा है। खर तो गधे को कहते हैं। ये वृत्ति हमारे मन में है। गधे को पता नहीं होता कि उसके ऊपर चंदन लादा हुआ है या गोबर। उसका एक ही काम होता है, चीज को ढूंढना है। इसको खर वृत्ति कहा जाता है। मन की एक वृत्ति खर वृत्ति। दूसरी वृत्ति साधक जिसकी कल से चर्चा चल रही है, दूसरों में दोष देखने की वृत्ति। इस वृत्ति का एक अनोखा सा स्वभाव है। दूसरों के दोष देखने वाला व्यक्ति कभी अपने दोष नहीं देख सकता।
आप सब अनुभवी बैठे हो, आपके अनुभव में भी ये बात आई होगी। जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो अपने आप निर्दोष मानते हैं, अपने आप में कोई दोष दिखाई नहीं देता। मानो उंगली दूसरों की तरफ तो उठती है, अपनी ओर मुड़ी हुई उंगलियां दिखाई नहीं देती। संत महात्मा समझाते हैं ना, आप सबको पता है, आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी ओर मुड़ी हुई होती हैं, संकेत देती हैं, तो अपनी तरफ तो जरा झांक। लेकिन व्यक्ति झांक नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता। ये दूषण वृत्ति का एक स्वभाव है इस प्रकार का। भगवान श्री दूषण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चमत्कार देखिएगा भगवान का। 14,000 राक्षस, दूषण, खर, तृष्णा सब इकट्ठे हुए हैं। खर, दूषण, तृष्णा के साथ तो वे स्वयं लड़ेंगे, लेकिन 14,000 के साथ लड़ते लड़ते बहुत देर हो जाती। तब तक खरदूषण उतने ही बलवान हैं जितने रावण। वे क्या कर डालते कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु राम का चमत्कार देखिएगा। वे दूषण वृत्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूषण वृत्ति का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें अपने अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता। मानो अपनी ओर इनकी दृष्टि नहीं मुड़ती। सामने वाला तो दिखाई देता है, लेकिन अपनी ओर इनकी दृष्टि नहीं मुड़ती। भगवान ने 14,000 राक्षसों को अपना रूप दे दिया, सबको राम बना दिया। सामने वाला राम दिखाई दे रहा है और वह है शत्रु। स्वयं भी राम है, यह दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। अपनी ओर देखना उनका स्वभाव नहीं है। अपनी ओर 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं, ये देखना स्वभाव नहीं है। अतः 14,000 राक्षस अपने आप में लड़के तो मर गए। उनके लिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा। सामने राम खड़ा है, राम शत्रु है। पर दोष दृष्टि वाला व्यक्ति, देवियों सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त हो जाता है अपने आप। किसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी घातक वृत्ति है। तृष्णा, काम, क्रोध एवं लोभ, ये सब मन की वृत्तियां हैं। खर, दूषण एवं तृष्णा। काम, क्रोध एवं लोभ से आप परिचित हो, सज्जनों, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।